चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है। यानी एक जो विद्युत सर्किट होता है, उस विद्युत सर्किट में जो करंट होता है यानी जो विद्युत धारा होती है वो किसके कारण से प्रवाहित होती है। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। या जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, तो हमारा इलेक्ट्रॉन ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सर्किट में जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा भाई? इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। अब देखो सही आंसर क्या हुआ हमारा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण विद्युत धारा क्या होती है भाई? प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण क्या होता है भाई? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। या फिर कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है यह सबसे हल्का कण होता है। सबसे हल्का कण होता है भाई। क्या होता है? सबसे हल्का कण होता है। इस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई? इस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने। किसने की थी भाई? जे थॉमसन ने। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? तो आवेश जो होता है इसका कैसा होता है भाई? ऋणात्मक। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसे आवेश का मान कितना होता है? तो -1.602 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर ये नहीं मिले तो -1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर ये संख्या नहीं मिले तो फिर आपको ये वाली करनी है, और ये वाली नहीं मिले तो फिर आपको ये वाली करनी है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। उसके बाद में इसका मान कितना होता है? तो -1.602 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है, या -1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर है? उसके बाद में इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, तो द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 गुणा 10⁻⁻31 kg। ठीक है, कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻⁻31 kg। ठीक है, या अगर आपको पूछे AMU में तो 0.00054। ठीक है, AMU। AMU का मतलब क्या होता है? तो AMU, ए का मतलब क्या होता है? तो ए का मतलब होता है एटॉमिक
एम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मास, और यू का मतलब क्या होता है, यूनिट। क्या होता है, यूनिट होता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट में द्रव्यमान कितना होता है, तो 0.00054 AMU होता है। AMU बराबर कितना होता है, तो 1.66 गुणा कितना हो जाएगा भाई, 10 की पावर माइनस का 27 kg। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर है। अब देखते हैं, हमारा क्वेश्चन था विद्युत परिपथ में किसके गति के कारण विद्युत धारा बनती है या विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे कि इसकी खोज किसने की, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन जो है इसका आवेश कैसा होता है, तो आवेश जो होता है कैसा होता है, इसका ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इस आवेश का मान कितना होता है, तो -1.602 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है, या -1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। अब देखो ये माइनस का साइन क्यों होता है, माइनस का साइन क्यों होता है, क्योंकि इसका आवेश कैसा होता है भाई, ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है। तो उसका साइन कैसा होता है, उसका साइन होता है भाई माइनस का, इसीलिए यहां पे माइनस का साइन लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो भाई दूसरा ऑप्शन है हमारा न्यूट्रॉन, इसके बारे में देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, न्यूट्रॉन। अब देखो बी ऑप्शन है ना हमारा, बी ऑप्शन में क्या है, न्यूट्रॉन। अब देखो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज की थी भाई जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। उसके बाद में इसका आवेश कैसा होता है, तो आवेश कैसा होता है भाई, आवेश हीन होता है, या फिर उदासीन कह सकते हैं, या फिर कैसा होता है बस शून्य, या इसका कोई आवेश नहीं होता है। कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.676 गुणा कितना 10 की घात माइनस का 27 kg होता है। क्लियर है। अब यहां से जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है भाई आवेश से, कि आवेश कैसा होता है भाई, आवेशहीन होता है। आवेशहीन अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर आपको करना है उदासीन, उदासीन नहीं मिले तो फिर आपको करना है शून्य, या फिर इसका कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखा, न्यूट्रॉन देखा, एक होता है प्रोटॉन। क्या होता है भाई, प्रोटॉन। प्रोटॉन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की भाई, गोल्डस्टीन ने। किसने की, गोल्डस्टीन ने। नामकरण किसने दिया भाई, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है, इसका जो आवेश होता है वो +1.602 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम, या +1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, और दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, दोनों ही सही है।
इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो द्रव्यमान जो होता है वो होता है भाई इसका 1.673 इंटू कितना 10 माइनस कितना लिखूंगा 27 केजी। ठीक है, ये क्या होता है इसका द्रव्यमान होता है। क्लियर है? तो हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन ये था, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? ठीक है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो किसके कारण होता है? तो अभी हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया था वो पूरी डिटेल से हमने देखा था। तो एक विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा क्या होगी? श्रेणी संयोजन में। अब देखो किसके लिए कह रहा है? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है इसका आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, प्लस आगे। ठीक है, आगे जितने प्रतिरोध उतने ले सकते हैं। उसके बाद में इसका संयोजन क्या होता है? तो इसका संयोजन ऐसे होता है भाई, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, ये R1, ये R2 और ये R3। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली जो धारा होती है वो क्या होती है? तो श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है ना वो एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। तो यहां पे देखो धीरे धीरे बढ़ती है, ये ऑप्शन देखो धीरे धीरे बढ़ती है। बी है उनकी मोटाई के समानुपाती होती है। तो सी है उनके प्रतिरोध के समानुपाती होती है। और डी है सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? तो धारा का मान होता है एक समान। यहां पे लिख लो श्रेणी क्रम में धारा एक समान होती है। क्या होती है? धारा एक समान होती है। अब क्वेश्चन में श्रेणी क्रम के लिए पूछा था, अगर पूछे समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए पूछे तो समांतर क्रम में विभव एक समान होता है भाई। विभव क्या होता है? एक समान होता है। क्लियर है? तो श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई? धारा का जो मान होता है वो क्या होता है? एक समान होता है। और यहां से क्वेश्चन बनता है, और यहां पे देखो क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो ए पॉइंट है यहां पे, यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। ठीक है भाई, सही है। बी है यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। यह भी सही है। तो ए ऑप्शन देखो केवल ए। बी ऑप्शन है ए और बी दोनों, तो भाई दोनों हो जाएंगे इसमें।
ठीक है, क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, क्योंकि किसके लिए पूछा है भाई, फ्यूज तार के लिए पूछा है। तो पहला पॉइंट देखो यहां पे, फ्यूज तार, फ्यूज तार विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ में किसी उपकरण के साथ, कौन सा क्रम है भाई, सरणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। पहला पॉइंट क्या है, जो फ्यूज तार होता है विद्युत परिपथ में किसी उपकरण के साथ में क्या होता है, श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। दूसरा पॉइंट देखो, फ्यूज तार जो है यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, यह निम्न गलनांक, यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। ठीक है, यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तीसरा पॉइंट देखो, विद्युत परिपथ या विद्युत सर्किट को लघु पथन तथा, लघु पथन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, तथा अति भारण, अति भारण, अति भारण का मतलब होता है ओवरलोड या ओवरलोडिंग से होने वाली हानि से बचाने के लिए, बचाने के लिए विद्युतमय तार के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध, एक उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक का तार जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जिसे क्या कहते हैं भाई, फ्यूज तार कहते हैं। फ्यूज तार जो है ये किस मिश्र धातु का होता है, तो टिन प्लस लेड की मिश्र धातु से बना होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन था फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ए और बी दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हो जाए। जितने पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे
नोट करवा दिया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। तो ए ऑप्शन देखो यहां पे, घरेलू वायरिंग प्रणाली। तो ये जो है, ये उदाहरण किसका है भाई? समांतर क्रम का या समांतर परिपथ का। ठीक है। दूसरा है सजावटी लाइटें। तो ये किसका उदाहरण है भाई? श्रेणी संयोजन का। ठीक है। तो पूछा किसके लिए? श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, श्रेणी सर्किट जो होता है, अगर इसमें पूछे कि जो धारा का मान होता है वो क्या होता है, तो जो धारा का मान होता है, धारा क्या होती है भाई? एक समान होती है। धारा क्या होती है? एक समान होती है। उसके बाद में है स्ट्रीट लाइटें। यह भी किसका उदाहरण होता है भाई? समांतर संयोजन का, परिपथ का। उसके बाद में है कार की हेडलाइटें। तो यह भी किसका है भाई? समांतर परिपथ का। ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो, ए ऑप्शन है समांतर परिपथ की निव्वल धारा, नेट करंट, अलग अलग धाराओं के हमेशा कम होती है। ठीक है। तो यह भी नहीं होगा भाई, है ना। उसके बाद में है बी ऑप्शन, समांतर परिपथ के अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमेशा असमान होता है। तो यह भी गलत है। समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध यानी नेट रेजिस्टेंस अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा अधिक होता है। तो यह भी नहीं होगा। अब देखो, तीन ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब बचा क्या? डी। तो हमारा यही सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, डी ऑप्शन है समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध यानी नेट रेजिस्टेंस अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा क्या होता है भाई? कम होता है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है, थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में समझा देता हूं कि यहां पे देखो, समांतर परिपथ का जो नेट रेजिस्टेंस होता है अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा क्या होता है? कम होता है। यह बात बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अब देखो, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो कितने प्रकार से होते हैं भाई? दो प्रकार से होता है। तो एक तो होता है श्रेणी, इधर करवा देता हूं मैं आपको। एक तो कौन सा होता है भाई? श्रेणी क्रम संयोजन, और एक होता है समांतर। समांतर क्रम संयोजन। अब देखो, श्रेणी में देखो, पहले श्रेणी में देखो, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का कुल मान सबसे बड़े प्रतिरोध, सबसे बड़े प्रतिरोध से भी
क्या होता है भाई, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब श्रेणी संयोजन है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, इस लाइन का मतलब क्या है जो मैंने आपको लिखवाया है। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है कि जो प्रतिरोध होते हैं, ये है श्रेणी क्रम। ठीक है, जैसे मान लो ये ले लो R1, ये R2 और ये R3। ठीक है, अपने पास में 3 प्रतिरोध है, पहला है R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। अब देखो, R1 को मैं देता हूं यहां पे 10 ओम, R2 का मान देता हूं 15 ओम, R3 का मान देता हूं मैं 25 ओम। ठीक है, अब देखो संयोजन कौन सा है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, तो RT बराबर क्या होगा, तो RT बराबर होगा, प्रतिरोधों का मान जुड़ेगा तो R1 का मान कितना है, तो 10। कितना है भाई, 10। अरे सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र ये तो होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यही होता है। तो R1 का मान कितना है, 10 प्लस R2 का मान कितना है, 15 प्लस R3 का मान कितना है, 25। तो बराबर में बताओ क्या आएगा, तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 50। कितना आया अपने पास में, 50। अब देखो, अब लाइन को देखो वापस कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का कुल मान, सबसे बड़े प्रतिरोध, यहां पे देखो सबसे बड़े प्रतिरोध। अब तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है भाई, 25। कौन सा है, 25 सबसे बड़ा यही है। सबसे बड़े प्रतिरोध से भी क्या होता है भाई, अधिक होता है। ठीक है, यानी ये 25 ओम है। ठीक है, अब देखो जो RT हमने निकाला है, जो कुल प्रतिरोध हमने निकाला है, इसका मान कितना है, 50। ठीक है, तो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी क्या होता है भाई, अधिक होता है। तो तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा था, 25 ओम। इससे भी बड़ा कौन सा है, तो 50 ओम। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। अब देखते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में देखो, समांतर क्रम में प्रतिरोध का कुल मान सबसे छोटे प्रतिरोध, छोटे प्रतिरोध से भी क्या होता है भाई, कम होता है। अब देखो, यहां पे एक क्वेश्चन में करवा देता हूं आपको। जैसे मान लो मेरे पास में 2 प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध है भाई, 2। ठीक है, ये है R1 और ये है मान लो R2। R1 का मान देता हूं मैं 10 ओम और R2 का मान देता हूं मैं 15 ओम। कितना देता हूं भाई, 15 ओम। अब दो प्रतिरोध को सोल्व करने का सूत्र क्या होता है, तो RT बराबर क्या हो जाएगा, R1 गुना क्या होता है, R2 बटे में क्या होता है, R1 प्लस R2, यही होगा। तो RT निकालते हैं तो RT बराबर R1 का मान कितना लिखूंगा, तो 10 गुना R2 का मान कितना, तो 15 बटा, नीचे देखो, नीचे क्या करना है, प्लस करना है, ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, गुणा करना है। तो R1 का मान कितना, 10 प्लस R2 का मान कितना, 15। अब बताओ बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में ऊपर आएगा 150 और नीचे क्या आएगा भाई, 25। क्या आएगा, 25 आएगा। तो बराबर में बताओ क्या आया अपने पास में, 6 ओम। क्या आया, 6 ओम। अब देखो, अब इस लाइन को वापस देखो कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का कुल मान, सबसे छोटे प्रतिरोध। अब देखो इन दोनों में से सबसे छोटा प्रतिरोध कौन सा है भाई, 10 ओम। भाई 10 ओम और 15 ओम का 2 प्रतिरोध है, तो दोनों में से छोटा कौन सा है, 10 ओम है। ठीक है, तो कुल मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या होता है भाई, कम होता है। अब यहां पे कितना है, 10 ओम है। इस 10 ओम से भी छोटा क्या आया अपना,
6 ओम। कितना आया? 6 ओम। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, अब देखो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन जो डी है देखो कि समांतर परिपथ में निवल यानी नेट रेजिस्टेंस अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा क्या होता है भाई? कम होता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत परिपथ यानी सर्किट कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत कनेक्शन जो विद्युत संयोजन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत परिपथ संयोजन, बताओ कितने प्रकार के भाई? 2 प्रकार के। पहला कौन सा? तो पहला होता है श्रेणी श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा कौन सा होता है? तो समांतर समांतर संयोजन। तो बताओ भाई इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत परिपथ का जो संयोजन होते हैं कितने प्रकार से करते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होगा? तो किसके लिए पूछा है भाई? श्रृंखला के लिए। किसके लिए पूछा है? श्रृंखला के लिए। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? श्रेणी या सीरीज। तो श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में पूछा किसके लिए भाई? सीरीज के लिए पूछा है। तो श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होगा? तो करंट का मान जो होता है, ए ऑप्शन देखो, बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है, एक ही रहता है। तो एक ही रहता है भाई, है ना? क्योंकि श्रृंखला में क्या होता है कि जो धारा का मान होता है एक समान। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी का करते हैं भाई अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।